वेलकम टू द लोकल स्ट्रीट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कैसे बना, और इस वीडियो के आखिर में इस शहर के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आप पहले नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। मगर इससे पहले अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आप तक मज़ीद वीडियोज़ बर वक्त पहुँच सकें। 1958 ईस्वी तक पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची रहा। कराची की बहुत तेज़ी से बढ़ती आबादी और मुआशियात की वजह से दारुल हुकूमत को किसी दूसरे शहर मुंतकिल करने का सोचा गया। 1958 ईस्वी में उस वक्त के सदर अयूब खान ने रावलपिंडी के करीब इस जगह का इंतखाब किया और यहाँ शहर तामीर करने का हुक्म दिया। इस नए दारुल हुकूमत के लिए ज़मीन का इंतज़ाम किया गया, जिसमें सूबा पख्तूनख्वा और पंजाब से ज़मीन ली गई। आर्जी तौर पर दारुल हुकूमत को रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया और 1960 ईस्वी में इस्लामाबाद पर तरक्याती कामों का आगाज़ हुआ। शहर के तर्ज़ तामीर का ज़्यादातर काम यूनानी शहरी मनसूबा दान ने किया और यूं 1968 ईस्वी में दारुल हुकूमत को बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। दारुल हुकूमत बनने के बाद इस्लामाबाद ने पाकिस्तान भर से लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा किया और साथ साथ दारुल हुकूमत के तौर पर इस शहर ने कई अहम इजलासों की एक बड़ी तादाद की मेज़बानी भी की। अक्टूबर 2005 के कश्मीर के ज़ल्ज़ले में शहर को कुछ नुकसान का सामना भी करना पड़ा और फिर जुलाई 2007 में लाल मस्जिद के मुहासरे समेत जून 2008 में दहशतगर्दी के वाक़यात के एक सिलसिले का सामना भी करना पड़ा। डेनमार्क के सफारतखाने पर बम हमला और सितंबर 2008 में मैरिट होटल बम धमाके भी इसी शहर में हुए। 28 जुलाई 2010 को एयर ब्लू की परवाज़ 202 और बूजा एयर की परवाज़ के अलमनाक फ़ज़ाई हादसात भी इस्लामाबाद में हुए। इस्लामाबाद जो पाकिस्तान के शुमाली हिस्से में वाक़ है और पाकिस्तान का वफाकी दारुल हुकूमत भी है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत से सियाहती मराकज़ का घर भी है, जिनमें दामने को मारगिला चिड़ियाघर, यादगार पाकिस्तान जिसे पाकिस्तान मोनूमेंट भी कहा जाता है, इसके अलावा फैसल मस्जिद और रावलबंद काबिल ज़िक्र हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस्लामाबाद के कुछ ऐसे हक़ाइक़ के बारे में जो आप पहले नहीं जानते होंगे। नंबर 1, कराची में मौजूद कोरंगी और इस्लामाबाद को एक ही कंपनी ने डिज़ाइन किया था। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना। कराची में कोरंगी सेक्टर को डिज़ाइन और तामीर करने वाले मेमारों और टाउन प्लानर्स की यूनानी फर्म ने इस्लामाबाद का मास्टर प्लान भी डिज़ाइन किया था। नंबर 2, इस्लामाबाद के रिहायशियों को इस्लामाबादी नहीं कहा जाता, जैसे लाहौर के रिहायशियों को लाहौरी कहा जाता है, बल्कि आप इन्हें इस्लामाबादी या फिर बर्गर फैमिलीज़ भी कह सकते हैं। लेकिन तकनीकी तौर पर इस्लामाबाद के रिहायशी पाकिस्तानी कहलाते हैं, क्योंकि वो वफाक के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में रहते हैं जो किसी भी सूबे का हिस्सा नहीं है। लेकिन वाज़ेह रहे कि इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान के दूसरे शहरी इस्लामाबादियों से कहीं ज़्यादा या कम पाकिस्तानी हैं। नंबर 3, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस्लामाबाद सिर्फ 4 साल में तामीर किया गया था, जबकि आपके शहर में एक सड़क तामीर करने पर भी 1 साल से ज़्यादा वक्त लग जाता है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस्लामाबाद सिर्फ 4 सालों में तामीर किया गया था। नंबर 4, इस्लामाबाद का पुराना नाम क्या था? यकीनन कोई भी नहीं जानता। राजशाही नामी एक छोटा सा गांव मुल्क का दारुल हुकूमत मुंतखब किया गया और इसके बाद इसे इस्लामाबाद का नाम दिया गया था। मतलब इस्लामाबाद वजूद में आने से पहले यहाँ राजशाही नामी एक छोटा सा गांव था। दोस्तों, ये बात मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपको आज से पहले राजशाही गांव का नहीं पता होगा। नंबर 5, दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इस्लामाबाद रेडियो सिटी म्यूज़िक हॉल, कैनेडी सेंटर और पेप्सी हेडक्वार्टर्स में मुश्तरक क्या है? एडवर्ड डोरल स्टोन, मशहूर माहिर मेमार जिन्होंने लेजेंडरी रेडियो सिटी म्यूज़िक हॉल, कैनेडी सेंटर और पेप्सी के सदर दफ्तर को डिज़ाइन किया, इसी ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान के पार्लियामेंट हाउस का डिज़ाइन भी तैयार किया। नंबर 6, 5 लाख साल कदीम तारीख। दिमाग उड़ाने वाली बात है ना। एक शहर जिसकी बुनियाद सिर्फ 58 साल कबल कायम की गई थी, इसमें 5 लाख साल पुरानी दुनिया की कदीम तरीन इंसानी बस्तियां भी पाई जाती थीं। इन बस्तियों को दरिया सवान के किनारे दरियाफ्त किया गया था और ये सिर्फ वफाकी इंतज़ामी इलाके में मौजूद हैं।
नंबर 7, इस्लामाबाद एजुकेशन के हवाले से भी एक मरकज़ समझा जाता है। इस्लामाबाद में 15 मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस मौजूद हैं, 20 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ और 20 से ज़्यादा जनरल यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आप तक हमारी मज़ीद वीडियोज़ बर वक्त पहुँच सकें। शुक्रिया।